आज हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या है, उसकी परिभाषा क्या है देखो बेटा। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो बेटा, तीन रेखाखंड, जैसे देखो एक दो तीन, देखो तीन रेखाखंड हुए कि नहीं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो ए बी सी, इसका नाम हो गया त्रिभुज। देखो त्रिभुज में तीन शीर्ष, देखो बेटा इसको शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष है। तीन शीर्ष होते हैं ना। ये क्या है? ए बी सी क्या है? शीर्ष है। शीर्ष कौन कौन है? शीर्ष त्रिभुज में शीर्ष कौन कौन से है? ए बी सी क्या है? त्रिभुज में तीन शीर्ष हो गए और तीन भुजाएं। देखो ए बी भुजा, भुजा कितनी हो गई? ए बी, देख बेटा एक भुजा ए हो गई, भुजा बी सी और ए सी। इस प्रकार से तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजाएं। अब कोण, देख बेटा कोण कितने हैं? एक दो तीन। देखे दो दो, एक कोण की परिभाषा क्या है? दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। अब एक किरण इसको मान लो, एक किरण इसको मान लो, इसके झुकाव देखो कितने कोण हुए थे? कोण बी, कोण ए, कोण सी। इस प्रकार से हमने क्या देखा? एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। तीन भुजाओं से तीन, इस प्रकार से हम कह सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखो तीन रेखा खंडों से बनी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन अंतःकोण होते हैं। कितने अंतःकोण होते हैं? तीन अंतःकोण। कितने? देखो ए बी सी क्या है? देखो कोण। इस प्रकार से एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं, तीन कोण होते हैं। समझ? ये त्रिभुज है ए बी सी, ये तीनों अंतःकोण का योगफल कितना हुआ? 180 है। कितना हुआ? अब देखा इसको इसका जोड़ते हैं 60 60 धन 60, ये कितना है बेटा? 180 है। इसका भी यही आएगा ना, ये इसका नाम रख दीजिए बी सी। ठीक बेटा। अब देखो बेटा इसका भी नाम रख दो बी सी। अब देखो बेटा ये तीसरा तो क्या है, ये दूसरा, ये पहला। देखो बेटा इसका जोड़ो 60 50 70, जोड़ो कितना आएगा? इसका भी 180। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज ले लो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है बेटा? अगर नापोगे देखो ये 90 अंश है, देखो है 90 अंश ना। यस सर। अब देखो